अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर अप विद नासिर। मेरा नाम नासिर खान, एक और न्यू वीडियो के साथ, एक और न्यू मोटिवेशन के साथ, वेट लॉस जर्नी में जिम और घर की एक्सरसाइजेस के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप सबको पता है कि हमारा वेट लॉस जो जर्नी चल रही है, इसका वीक 3 चल रहा है। आज हम 2 मसल टारगेट करेंगे अगेन, इनर थाइस प्लस बट और शोल्डर की कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। जैसा कि आप मेरी लास्ट वीडियोस देख चुके हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह मैं वीक बाय वीक आपको न्यू न्यू एक्सरसाइज दे रहा हूं, न्यू मोटिवेशन दे रहा हूं, बड़ी अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस दे रहा हूं। तमाम वो लोग जो चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको तमाम मेरी जो घर वाली एक्सरसाइज की वीडियोस हैं और जो जिम वाली एक्सरसाइजेस की वीडियोस हैं वो मिलती रहें। मैं यूट्यूब की हिस्ट्री का इस टाइम सबसे हेल्दी ट्रेनर हूं, जो कि अपना वेट कई बार कम कर चुका है। ऊपर नीचे होता रहता है वेट, इस बार कुछ ज्यादा ही गेन किया, तो इसलिए इस बार मैंने सोचा कि आपको यूट्यूब पे लाइव वेट कम करके दिखाएंगे ताकि आप देख सकें कि जो वेट मेरा है मैं कम कर रहा हूं। हाँ भाई, ये कम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, आपको नजर भी आएगा और आप उससे मोटिवेट भी होगे। जैसे मैं खुद को मोटिवेट कर रहा हूं, आपको भी मोटिवेट करता रहूंगा। जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी, वो हमारे चैनल पे जाके पुरानी प्लेलिस्ट में वीडियोस देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि किस तरह हमारी जर्नी चल रही है। और जो ऑलरेडी देख चुके हैं उनको मैं एक चीज कहूंगा लाजमी कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और ये वीडियो जो है ना पूरी मस्ट वॉच कीजिएगा, क्योंकि बहुत डिटेल से और दिल से आपके लिए बनाई जाती है। अच्छा, बात कर रहा था मैं कि हम आज इनर थाइस टारगेट करेंगे, अपने बट्स को टारगेट करेंगे और शोल्डर की भी कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। देखिए, बॉडी के 3 ऐसे पार्ट हैं जो बड़ी मुश्किलों से कम होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग करते हैं क्या, 2-3-4 वीक एक्सरसाइज की और कहते हैं ये तो कम ही नहीं हो रहा, एक्सरसाइज छोड़ दी। 2-3-4 वीक में कुछ नहीं होता। आपको अपनी बॉडी को टाइम देना होगा। 2-3-4 वीक में तो आपको जो ट्रेनिंग आप कर रहे हो, आपका एंगल ही ठीक नहीं होता। 2-3-4 वीक में तो सिर्फ आपका एंगल ठीक होता है। जिस मसल को आप टारगेट कर रहे हो उस मसल का एंगल ठीक होता है, फिर उसके बाद जाके एक्सरसाइज इफेक्ट करती है। 2-3-4 वीक में कुछ नहीं होता। मैंने आपसे कहा 3 बॉडी के ऐसे पार्ट हैं जो बहुत मुश्किलों से कम होते हैं। एक, आपका लोअर बेली बहुत मुश्किलों से कम होता है, सबसे लास्ट में ये 2-3 पार्ट कम होते हैं। दूसरा, आपकी इनर थाइस और आपकी कंप्लीट थाइस, यहां पे बहुत ज्यादा जोर लगना पड़ता है। ये 1-2-3-4 वीक का काम नहीं है। इसके लिए आपको डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अपनी बॉडी को, अपने मसल को टाइम देना होगा, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी होगी, वेरिएशंस लेकर आनी होगी एक्सरसाइज में, फिर जाके ये सारे मसल कम होंगे। अगर इतनी जल्दी ये कम हो जाए चुटकी बजा के, तो फिर क्या मुश्किल हो, 2-3-4 वीक में कुछ नहीं होगा। टाइम देना पड़ेगा इन कुछ मसल के लिए। आपकी जब वेट लॉस जर्नी शुरू होती है, सबसे पहले वॉक एक्सरसाइज जब आप डेली बेसिस पे करते हो, आपका फेस फेट उतरता है, फिर आपका हिप्स फेट उतरता है, वो भी अपर से, ठीक है। फिर आपका शोल्डर, ये अपर बॉडी, चेस्ट, आर्म्स, यहां से फेट उतरता है। फिर ये सारा फेट आता है आपकी लोअर बेली पे और आपकी थाइस पे। और ये 2-3 पार्ट जो है ना, ये सबसे मुश्किल में और सबसे लास्ट में कम होते हैं। और इसके लिए टाइम का रिक्वायरमेंट, आपकी कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन ज्यादा चाहिए होता है। ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सरसाइज करनी होती है। ये नहीं होता कि 1-2 महीने किया और छोड़ दिया, छोड़ोगे तो दोबारा वही हो जाएगा। 1-2 महीने में तो सिर्फ आप उस मसल को बेहतर एंगल से एक्सरसाइज देना शुरू करते हो, फिर उसके बाद आपकी एक्सरसाइज सही मायने में शुरू होती है और फिर वो मसल टारगेट होता है, फिर उसके बाद वो कम होना शुरू होता है। ये कोई चुटकी बजाने वाला गेम नहीं कि चुटकी बजाई और हो गए। और स्पेशली जो लोग घर में हैं, उनको तो और ज्यादा मेहनत करनी है। क्यों? क्योंकि देखें, आपको वेट लॉस भी करना है, आपको फेट लॉस भी करना है और अपने मसल को लूज भी नहीं करना। ये होती है असल वेट लॉस जर्नी। तो इंशाल्लाह हम इसको बेहतर तरीके से करेंगे। ज्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज शुरू करते हैं बॉडी वार्म अप से। बॉडी वार्म अप आपको पता ही है क्यों जरूरी है, मैं हमेशा वीडियोस में बताता हूं, पुरानी वीडियोस में आपको समझ आ गया होगा। जब तक बॉडी वार्म अप चल रही है, चलती रहेगी, मैं आपसे कुछ जरूरी बातें शेयर करता रहूंगा। वो ये कि हमें लगता है कि 2-3 वीक हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा जो फेट जहां जहां से हमें कम करना है वो कम हो जाएगा और हमारी जान छूट जाएगी। ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आज आपको जो है ना, इनर थाइस के लिए, हिप्स के लिए, बट और शोल्डर के लिए कुछ एक्सरसाइजेस मैं शेयर करूंगा। अब लोगों को लगता है कि ये सब कुछ 1-2 वीक या 1 आध महीना या 2 महीना कर लिया जान छूट जाएगी। नहीं, देखें, हम रोज सेम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, टारगेट फेट कम नहीं कर सकते। बॉडी अपने हिसाब से ही फेट कम करती है। हमारी थाइस की वीक में 2 बार बारी आ जाएगी, हम लोअर थाइज या इनर थाइज या बैक की एक्सरसाइज वीक में 1 या 2 बार कर लेंगे। अब यह 1 या 2 बार के अंदर आप ये चीजें कवर नहीं कर सकते, आपको टाइम देना होगा।
आपको टाइम देना होगा, क्योंकि आप जब जिम ज्वाइन करते हो ना तो फर्स्ट 2 3 4 वीक्स 1 मंथ तक तो आपका एंगल ही दुरुस्त नहीं होता। आपका एंगल दुरुस्त होगा तो ही वो एक्सरसाइज आपकी बॉडी पे इफेक्ट करेगी। यहाँ तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कुछ समझ नहीं आता, वो 6 6 महीने भी उनके एंगल्स दुरुस्त नहीं हो पाते, क्योंकि वो राइट एंगल में वेट ही नहीं लगा पाते जिस तरह करना होता है, जिस तरह एक्सरसाइज करनी होती है, या जिस जगह से फेट कम करना होता है। वो हिप्स है, इनर थाइज है, बैक है, बेली फैट है, चेस्ट है, शोल्डर है। तो इसलिए आपको पहले ये समझना होगा कि ये आसान काम नहीं है कि बस जान छूट जाएगी, ठीक है? तो टाइम देना पड़ेगा। चलते हैं पहली एक्सरसाइज की तरफ। आपको देखें, ये मैं इनर थाइस के लिए आपके जो लेग्स हैं वो कितना वाइड रखा है। मेरी टो देखें, ये चेक करें मैं किस तरह वाइड खड़ा हूं, अपने लेग्स को कितना ओपन किया हुआ है, और किस तरह आराम से, कोई जल्दी नहीं करनी, आराम से स्टेप बाय स्टेप तसल्ली से नीचे लेकर आए। एक्सरसाइज को थाइज में फील करें, ये इनर थाइज को टारगेट कर रहा हूं प्लस हिप्स को टारगेट कर रहा हूं, ठीक है? आपने इसके 12 या 15 रैप्स लगाने हैं। आप चाहें तो आप वेट ना लगाएं, आपका एंगल प्रॉपर होना चाहिए। लाइट वेट से भले आप 20 रैप्स लगा लें, ठीक है? टोटल 3 से 4 राउंड आपने करने हैं। लड़कियां खाली बार से कर ले, लड़के 2.5-2.5 kg की प्लेटें लगा लें, बाद में 5 kg की प्लेटें लगा लें। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा लेना, लेकिन फील करना है। देखो आप मुझे, मैं कितना स्लो एक्सरसाइज कर रहा हूं, ठीक है? एक्सरसाइज नंबर 2, ये आपने लेग प्रेस करना है, ठीक है? ये मैंने सिर्फ आपको टो दिखाने की कितने क्लोज है, 3 से 4 फिंगर का गैप है दोनों लेग्स के बीच में, और मैंने कितने ऊपर रखे हुए टो वो देखें, बीच में भी नहीं रखे, लास्ट में भी रखे, ऊपर रखे हुए। इससे हम अपनी बट, अपने हिप्स को हम टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल स्लो और पुश, स्लो एंड पुश, इस तरह आपने इसके 15-15 रैप्स लगाने हैं। टोटल आपने इसके 4 राउंड करने हैं। लड़कियों, मैंने साइडों में 15-15 या 20 kg नहीं, 20-20 kg की प्लेटें लगी हैं या 15 की लगी हुई हैं। आप लोग भले 10 kg की प्लेट लगा लो, शुरू में थोड़ी कम प्लेट लगा लेना। थोड़ा जब एक्सरसाइज का यूज टू हो जाओ, थोड़ी आदत हो जाए, तो फिर दूसरे या तीसरे सेट के अंदर आप अपना वेट बढ़ा के फिर आप एक्सरसाइज लगा लेना। रैप्स बिल्कुल स्लो लगाने हैं, 15 रैप्स बिल्कुल स्लो स्लो, टोटल 4 राउंड लगाने हैं, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा, ये एक्सरसाइज जो है ना, ये मशीन हर जिम में नहीं होती है, किसी किसी जिम में होती है, तो हमारी है जिम में, तो मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है? ये जो है ना, ये आपके हिप्स को टारगेट कर रही है। आप देख भी रहोगे, जो एंगल आपको दिखा रहा है वहां पर आप चेक कर रहे होगे, ये आपका हिप्स का एरिया टारगेट हो रहा है। इसका अल्टरनेट भी मैं बताऊंगा, पहले ये देख लेंगे। जिस जिम में ये वाली मशीन है वो इस तरह इस मशीन को यूज करेंगे, बैक पे लेके जाएंगे, स्लो लेकर आएंगे, बैक पे लेके जाएंगे, स्लो लेकर आएंगे, ठीक है? इसको अपने हिप्स पे फील करना है। एक्सरसाइज को 15-15 रैप्स लगाने हैं, दोनों लेग्स पे अलग अलग। अगर फॉर एग्जांपल अब आपके जिम में ये वाली एक्सरसाइज नहीं है तो क्या करना है आपने, ये चेक करें। मैं आ गया हूं ये रोइंग के पास, ये वायर जो है ना, ये मैं अपने जो टो के पास, या आप कोई कपड़ा बांध लें उसके अंदर उसको अटका लें। मैंने क्या किया, मेरे पास जो मोजे थे, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए मोजों में डाल दिया। ये देखिए, मोजा फट भी गया था यहाँ पे, वो जो रॉड लगाई है ना मैंने उसके अंदर, वो क्लिप जो लगाया है। तो आप कोई कपड़ा बांध लें, इसकी ग्रिप भी आती है लेग की, वो ग्रिप लेके आपने इस तरह उस एक्सरसाइज की जगह पे ये वाली एक्सरसाइज करनी है। इस तरह स्ट्रेट खड़े होके आराम से लेग को पीछे लेके जाना है और नीचे स्लो लेकर आना है। ईच लेग 15-15 रैप्स, हिप्स को टारगेट करना है, प्रॉपर तरीके से फील करना है एक्सरसाइज को, ठीक है? टोटल 4 राउंड, हर लेग के ऊपर 15-15 रैप्स, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर। देखिए, मैंने 2 प्लेटें रख ली हैं, आप स्टेप अप भी रख सकते हो अगर आपके जिम में है, ठीक है? इस तरह आपने इसको होल्ड किया। ये 15 kg का मेरे ख्याल से जो मेरे पास वो इसका जो लट्टू है 15 kg का है, ठीक है? अगर आपके पास वो नहीं है तो आप डंबल ले लो, बिल्कुल आराम से फील करना है। लड़कियों, शुरू में आप 5 kg का डंबल पकड़ लो हाथ में, दोनों हाथों में। अगर 5 kg का इजी लग रहा है तो 7 kg पकड़ लो। लड़कों, तुम लोग अपने हिसाब से करना। यहाँ पर हम फिर इनर थाइज और हिप्स दोनों को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है? आपने टोटल 15-15 रैप्स लगाने हैं। इसके आराम आराम से, जल्दी नहीं करनी है, और इसके आपने 3 राउंड लगाने हैं, ठीक है? बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी नहीं करनी, एक्सरसाइज को फील करना है। अब आता हूं मैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। ये हिप्स की बेस्ट एक्सरसाइजेज है। अब ये रॉड के साथ करना मुश्किल हो रहा है, क्यों? कुछ लोगों का वेट उठाया नहीं जाता। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं। अगर आप रॉड के साथ करेंगे तो इस तरह करेंगे, ठीक है? अगर आपके पास रॉड नहीं होगी तो फिर आप विदाउट रॉड किस तरह करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपने इसके 15-15 रैप्स लगाने हैं, नीचे डाउन जाना है, ऊपर यूं पुश करना है, ताकि आपकी हिप्स में ये एक्सरसाइज फील होनी चाहिए। आप फील करोगे, जब एक्सरसाइज करोगे तो फील करोगे। देखो, मेरा भी वेट गेन हुआ है, एंगल मेरे भी जो वेट गेन होने की वजह से ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एंगल सेट करने में टाइम लगेगा।
ठीक है। अब आपके पास फॉर एग्जांपल रॉड आप नहीं लगा सकते, ये देखें, आपने जस्ट ये हिप्स लेके नीचे जाना है, अप, ठीक है। इस तरह ये देखें, जब मैं ऊपर जाता हूं ना तो हिप्स खुद ही टारगेट हो रहा है। आपको फील हो रहा होगा, मेरे जो ट्राउजर है वहां से फील हो रहा होगा कि हिप्स टारगेट हो रहा है। इसको प्रॉपर तरीके से, जिस तरह मैं बेंच पे लेटा हूं, चेक करें। बिल्कुल बड़े हाथ से थोड़ा नीचे मैंने अपनी कमर लगाई हुई है, जो मेरा हेड है वो ऊपर है। इस तरह आपने इसके 20 या 25 रैप्स लगाने हैं इस बेंच के ऊपर। आपने हिप्स को टारगेट करना है, प्रॉपर तरीके से नीचे स्लो आना है और ऊपर यूं पुश करना है, ठीक है। टोटल इसके आपने 4 राउंड लगाने हैं। चेक कर लें, एंगल पूरा चेक कर लें, और लास्ट में आप इसको इस तरह 30 सेकंड होल्ड भी कर सकते हो। ये हिप्स को होल्ड किया हुआ है, 30 सेकंड तक होल्ड करना। पहले 15-15 रेप्स लगा लेना, फिर उसके बाद 30 सेकंड होल्ड कर लेना। अगर आप बेंच पे भी नहीं कर सकते तो आप ये चेक करें, मैंने आपको जमीन पे बिल्कुल लेट के स्ट्रेट, ये चेक करिए, मैंने सिर्फ अपने हिप्स को होल्ड किया हुआ है। 30 सेकंड आप इस तरह होल्ड करोगे। इसको आप वार्म अप के तौर पे भी कर सकते हो, ठीक है। बेंच पे नहीं कर सकते तो इस तरह करें, इस तरह नहीं कर सकते तो बेंच पे करें, कोई मसला नहीं है, दोनों ऑप्शन यूज कर सकते हैं। बिल्कुल होल्ड रखना है 30 सेकंड तक। आपके हिप्स पे एक्सरसाइज फील होनी चाहिए, आराम आराम से बिल्कुल फोकस करना है। 3 या 4 राउंड करने हैं। देखो, अगर फैट कम करना है तो ये मुश्किलात सहनी करनी पड़ेगी आपको, घर पे भी ये कर सकते हो। आप चेक करें, अब मैं बिल्कुल स्लो लेकर आया, पुश, पहले मैंने होल्ड किया हुआ था, अब मैं प्रॉपर एक्सरसाइज भी साथ कर रहा हूं। बिल्कुल नीचे लेकर आएंगे, इस तरह अपने आप को ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो ये एक्सरसाइज आपके हिप्स वाले एरिया पे फील होगी। फिर ही जाके आपका जो हिप्स का जो फैट है ना, बहुत निकला होता है बैठ बैठ के, वो तब जाके कवर होगा। और इस कप को करने में टाइम लगेगा, बॉडी को, हिप्स को टाइम देना होगा। ये जादू नहीं है जो आपने 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार कर लिया तो हो गया। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ करना पड़ेगा, ठीक है। पहले 30 सेकंड होल्ड, फिर 15 रैप्स, इस तरह लाइट लाइट आराम से। मैं पूरी एक्सरसाइज इसीलिए दिखा रहा हूं, वीडियो इसी चक्कर में लंबी भी हो गई है कि आपको पूरा समझ आए। ओके, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ये चेक करें, शोल्डर लगा रहा हूं, तीन शोल्डर की एक्सरसाइज एक साथ करूंगा, ठीक है। 3 शोल्डर की एक्सरसाइज एक साथ करूंगा। ये पहले साइड बिल्कुल लाइट वेट ले लें, 2 केजी के डंबल ले लें, 3 केजी के ले लें, बस इनफ है। 10 आपने रेप्स लगाने हैं, ठीक है, यूं 10 रेप्स लगाएं, फिर 10 फ्रंट वाली साइड। ये चेक करें, मुझे जो है ना एक्सरसाइज पहले शोल्डर की करनी चाहिए थी, देखिए मैं थक गया हूं थाइस की एक्सरसाइज करते वक्त। आप भले शोल्डर की एक्सरसाइज पहले कर लीजिएगा, थाइस की बाद में कर लीजिएगा। अच्छा, हमने साइड पे 10 रैप्स लगाए, अब फ्रंट पे भी 10 रैप्स लगेंगे, ठीक है। ये लगने के बाद अब आप चेक करें, मैं ये लगाऊंगा बैक, ठीक है, क्योंकि मैं थक चुका हूं, मेरी थोड़ी मूवमेंट खराब हो रही है। आपने इस तरह प्रॉपर तरीके से ये 10 रेप्स लगाना है। ये तीनों एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन है, पूरा शोल्डर हम टारगेट कर रहे हैं। और ये एक्सरसाइज का जो कॉम्बिनेशन है ये कंप्लीट होगा ना तो आपका 1 राउंड होगा, ठीक है। 10 साइड, 10 फ्रंट, 10 बैक, ये 1 राउंड होगा। इस तरह के 3 राउंड लगाने हैं, ठीक है। अब ये चेक करें, बार ली मैंने, साइड में 5-5 केजी लगाया, खड़े होके यूं इस तरह, ठीक है, शोल्डर प्रेस, ठीक है। आप चाहे तो खाली बार ले लें, छोटी सी बार ले लें। शुरू में थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता लगा लीजिएगा 15 रैप्स, फिर उसके बाद 2.5 केजी ऐड कर दीजिएगा। फिर जब ज्यादा फील हो क्या नहीं मुझसे मेरे अंदर और ताकत है, हिम्मत है, तो फिर आप 5-5 केजी भी डाल लीजिएगा। इसके भी आपने 4 राउंड, 15-15 रैप्स, ठीक है। अब ये लास्ट एक्सरसाइज शोल्डर की, सही है, हम कॉलर के लिए लगाएंगे। ये चेक करें, बिल्कुल आराम से लेकर आना है, पुश, आराम से लेकर आना है, यूं पुश करना है, ठीक है। पूरा हैंड फील करें, मेरी कोनियां देखें कहां तक जा रही है, पूरा बॉडी स्ट्रेट रखनी है, ठीक है। इसके टोटल आपने 12-12 रैप्स लगाने हैं। शुरू में आप खाली रॉड से लगा लीजिएगा, बाद में अगर 2.5 केजी या 5 केजी की प्लेट ऐड करना चाहो लड़कियों लड़कों तो आप लोग ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। शोल्डर आप पहले लगा लेना, थाइस बाद में लगा लेना, क्योंकि देखें मैं भी थाइस लगा के बहुत थक चुका हूं और मुझसे एक्सरसाइज हो नहीं रही है, ठीक है। तो जनाब, यहां पर हमारी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइजेस पसंद आई होंगी। आप देख रहे हो मैं भी कितने टाइम बाद जिम कर रहा हूं, कहीं ना कहीं मेरा एंगल भी जिम करते वक्त, ये मसल लगाते वक्त आउट हो रहा है। क्यों? बिकॉज मैं भी ओवरवेट हो चुका हूं। जब बंदा ओवरवेट होता है तो उससे मसल सही तरीके से नहीं लगता। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा था कि आपको अपनी बॉडी को टाइम देना होगा, फिर जाके आपके सारे मसल रिकवर होंगे, आपका फैट कम होगा, फिर जाके आपके ये सारे मसल जो आप टारगेट फैट कम करना चाहते हो वो होगा। इतनी आसानी से सब नहीं होगा। ये आप सबको दिखा इसलिए रहा हूं कि देखो, जब हम हेल्दी होते हैं तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम आती है, हमारा एंगल ठीक नहीं होता, हमसे ज्यादा रैप्स नहीं लगते, हम ज्यादा जल्दी थक जाते हैं, हमारी एनर्जी वो नहीं होती। और जब हम आहिस्ता आहिस्ता वेट कम करते हैं, फैट कम करते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो फिर ये सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगता है 1-2-3 महीने बाद, ठीक है। ये वेट लॉस जर्नी चुटकी बजाने का काम नहीं कि चुटकी बजाए और स्मार्ट हो गए, 1-2 महीने किया स्मार्ट हो गए, नहीं। कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ आपको
स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। अच्छा, आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इस एक्सरसाइज के बाद आपको मैं एक्सरसाइज बता देता हूं कि थाइस के बाद और ये किस तरह आपने जो है ना अपने जो मसल्स है उसको रिलैक्स करना है। या तो आप ट्रेडमिल पे जो है ना वॉक करेंगे 5 की स्पीड के साथ 15 मिनट। किस तरह? बड़े बड़े स्टेप्स लेने आपने। पहले आप नॉर्मल छोटे छोटे स्टेप लेते थे, फिर आपने बड़े बड़े स्टेप लेने हैं। अगर आप ट्रेडमिल नहीं कर रहे तो फिर आप बाद में किसी टाइम वॉक कर लीजिएगा 20 30 40 मिनट, मगर बड़े बड़े स्टेप के साथ करना है और अपने लेग्स के ऊपर थोड़ा जोर देना है। ठीक, अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर आप साइकिलिंग पे चले जाइएगा और साइकिल को थोड़ा हार्ड करके उसके ऊपर 15 मिनट साइकिलिंग कीजिएगा, जिसमें 2 मिनट आपने खड़े होकर साइकिलिंग करनी है और 1 मिनट आपने साइकिल पे बैठ के साइकिलिंग करनी है। तो फिर जाके आपका थाइस का मसल भी थोड़ा रिलैक्स होगा और आपको जो 1 या 2 दिन बाद बॉडी में पेन होता है वो पेन भी नहीं होगा इतना ज्यादा जितना होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए उस मसल को रिलैक्स करना एक्सरसाइज से पहले भी जरूरी है और एक्सरसाइज के बाद भी जरूरी है, ताकि वो जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेन होता है वो पेन आपको ना हो। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ वीडियोस बनाने के लिए मैं आपके लेकर आऊंगा। नेक्स्ट वीक हम थोड़ी एक्सरसाइज को रेस्ट देंगे, कुछ अलग टॉपिक पे वीडियोस बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कुछ बातें कर लेता हूं, किस तरह जिम में फीमेल्स को फेट कम करना चाहिए, क्या फीमेल्स के लिए जिम जरूरी है या नहीं है। मैं अपनी वेट लॉस जर्नी भी शेयर करूंगा कि किस तरह मैंने अपना 65 से 70 केजी वेट कम किया था। इस तरह 3-4 टॉपिक मेरे जहन में है, उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा और अच्छी अच्छी वीडियोस देकर आऊंगा। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आप सबकी बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियोस को वॉच करने का, मोहब्बत देने का और लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, वीडियो को शेयर करने का, प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर हाजिर हो जाऊं। तब तक के लिए आपको अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।